इस बार दीपों का त्यौहार दिवाली 12 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। दिवाली के अवसर पर लोग दीपक जलाने के साथ साथ पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार करते हैं। ऐसे में लोग दिवाली के लिए पहले से तैयारी करने लगते हैं और बम, पटाखे, दियाली और अन्य साज सजावट की खरीदारी शुरू कर देते हैं। वहीं राजधानी लखनऊ के रहने वाले पंकज गुप्ता ने इस दिवाली के त्यौहार को कुछ अनोखे अंदाज से मनाने की पहल की है। पंकज गुप्ता पेशे से कलाकार है। वे अपने कला के माध्यम से समाज और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। इस दिवाली पर उन्होंने कुछ अद्वितीय करने की पहल की है। पंकज इस दिवाली को हरियाली दिवाली के रूप में मनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि दिवाली के त्यौहार में हर कोई पटाखे जलाता है और मिठाई देकर अपनी खुशियां बांटता है, लेकिन इस बार वे कुछ अद्वितीय करने की सोच रहे हैं और दूसरे को भी प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दिवाली पर पटाखे फोड़ने और मिठाई बांटने के साथ साथ पौधे भी उपहार करने की बात कही है। पंकज ने बताया कि दिवाली पर आतिशबाजी के कारण थोड़ा प्रदूषण होता है, जिसके बाद में पक्षी, जानवर और हम सभी के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसीलिए इस बार हम एक दूसरे को एयर प्यूरिफायर प्लांट देकर अपने और घर के आसपास के पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। पंकज ने बताया कि कुछ पौधे एयर प्यूरिफायर के रूप में काम करते हैं, जो कम देखभाल में भी उगते हैं। नमस्कार, मैं पंकज गुप्ता लखनऊ से एक प्रोफेशनल चित्रकार, कलाकार आप बोल सकते हैं। और मैं कई विधाओं में काम करता हूं। कई लोग ऐसे होंगे जो हमारे जो दर्शक हैं वो मुझे जानते होंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए और अपने हित के लिए और अपने घर परिवार के लिए, मित्रों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करता रहता हूं जिससे हम समाज में एक पॉजिटिव सोच के साथ साथ एक पॉजिटिव बदलाव भी ला पाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली आ रही है और दिवाली के लिए हम सब बहुत उत्साहित रहते हैं। हमारा एक त्योहार होता है जिसमें हम बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग हम लोग उत्साहित रहते हैं। घरों को सजाना और पकवान खाना, ये सब हम लोग काम करते हैं। पर इसी के साथ साथ मेरा कहना भी है कि काम तो हम लोग सदियों से करते चले आ रहे हैं। इसमें नया क्या है? नया मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब भी दिवाली आती है हम लोग इस विषय में सोचते हैं कि अपने परिचितों को, अपने मित्रों को, अपने घर के लिए हम क्या कुछ ऐसा नया लाएं जो देखने में सुंदर लगे और अच्छा हो और हमारे बजट में भी हो। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इस बार आप ये हरे भरे पौधे अपने परिवार के मित्रों को, अपने घर के परिवार के लोगों को दे के देखें। ये जो पौधे हैं ये इस तरीके के पौधे हैं कि इनको आप अपने घरों में रख सकते हैं और ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने का भी काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिवाली पे हमारे आतिशबाजी के कारण कुछ पोल्यूशन फैलता है और उस पोल्यूशन को साफ करने का काम किसका है? ये भी हमारा ही है, क्योंकि पोल्यूशन हम ही ने फैलाया है। तो उस पोल्यूशन को साफ करने के लिए ये पौधे काम में आते हैं। ये एयर प्यूरिफायर हैं। 4-5 पौधे जो होते हैं वो एयर प्यूरिफायर होते हैं, जो हमारे आसपास ही बिखरे हुए हैं, पर उनको हमने कभी भी इस नजर से नहीं देखा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर का वातावरण, समाज का वातावरण स्वस्थ हो और एक खुशी से भरा हो, कोई हारी बीमारी ना हो इस त्योहार से लगी हुई, तो आप इन पौधों को ले सकते हैं और अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को गिफ्ट कर सकते हैं। दिवाली पे एक नई सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत करिए और इन पौधों को आगे बढ़ाइए और अपने घर का और अपने परिवार में मित्रों का घर का एक हिस्सा बनाइए। ये कई बार तो मैं पॉट खुद भी बनाता हूँ, कई बार बाजार से खरीदता हूँ। और ये सिरेमिक पॉट हैं और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इन पौधों को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल इनको जरूरत पड़ती है आपके प्यार की, आपके स्नेह की, और आपके घर में एक छोटी सी जगह ये चाहते हैं आपके घर में एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए। ये 4-5 पौधे होते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। जो मनी प्लांट हमारे घर के हर कोने में पहले दिखाई दे जाता था, या स्नेक प्लांट हो गया, सिंगोनियम हो गया, जेड हो गया। जेड प्लांट जो है वो हमारा एक बहुत पवित्र प्लांट माना जाता है, पवित्र पौधा माना जाता है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि हमारे घर में सुखी, खुशी और धन संपदा लाता है, और ये लक्ष्मी माता का एक रूप माना जाता है। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने मित्रों को एक जेड प्लांट का पौधा
इस दिवाली पर जरूर गिफ्ट करें और उनके घर में सुख शांति और संपदा की कामना करें। और इसी के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल तो जो चिकित्सक हैं वो भी इनकी महत्ता को जान गए हैं और आपसे अनुरोध करते हैं जब आप उनके पास जाते हैं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेके कि अपने घर में इनका कुछ एडिशन करें और कम से कम एक पौधा अपने कमरे में जरूर लगाएं। जहां पे आप सो रहे हैं, जहां पे आप खा रहे हैं या रह रहे हैं, एक पौधा जरूर लगाएं और थोड़े दिनों बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके घर की जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर गई है।